ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर नया दिन शुरू करते हैं। आइए मिलकर एक नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। वो दिन जो हमें हमारे मालिक की कृपा से मिला है, वो दिन जिसमें हमने बहुत कुछ नया करना है, बहुत कुछ पुराना सही करना है, बहुत अच्छे रिश्ते बनाने हैं और बने बनाए रिश्तों को अच्छा बनाना है। जो चीज़ें सही नहीं हैं उन्हें सही करना है, जो सही हैं उन्हें सही रखना है। मतलब हर तरफ हमें अच्छा चाहिए, बेस्ट चाहिए। हम कुछ कहीं पर कमी नहीं निकाल सकते, ना हमें निकालनी है। जो प्रभु ने दिया है उसका शुक्रगुजार होते हुए, धन्यवाद करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। अपने जीवन में जो चीज़ें हैं उनको कभी भी ख़राब नहीं कहना है, क्योंकि वो भी हमें हमारे कर्मानुसार या तो हमारे भाग्यानुसार मिली है। ठीक है जी। क्योंकि सबसे पहली बात हमारे जीवन में यही होती है, जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते। करते कभी जो हमसे दूर चली जाती है। और सबसे बड़ा गलत काम हम करते ही यही है कि जब तक हमारे पास है हम कहते हैं यार क्या है, ये तो ठीक है। नहीं, वो ठीक नहीं है, वो बहुत अच्छा है। आप ध्यान से देखिए तो सही उसको, वो बहुत अच्छा है जो आपके पास है। क्योंकि कुछ लोग उस चीज़ को भी तरस रहे हैं जीवन में जो आपके पास है। इसीलिए बिल्कुल कभी ये गलती अगर नहीं करी है तो बहुत अच्छी बात है। यदि कर रहे हैं तो अभी आप इसको रोक दीजिए, क्योंकि लाइफ में हमें अपनी चीज़ों की कदर तभी होती है जब वो हमसे दूर चली जाती है। तो हम ऐसा काम क्यों करें भाई? हम किसी और को सौंपें ही क्यों अपनी चीज़ को, जो हमें कुछ तो दे ही रही है ना, कुछ तो मिल रहा है उससे, है ना। ऐसा देखो कुछ नहीं है, जहाँ पे बुराई है वहाँ पे अच्छाई जीवन में है ही है। प्रॉपरली बुरा कोई नहीं है, पूरी तरह अच्छा कोई नहीं है। कमियाँ भी सब में है, अच्छाइयाँ भी सब में है। आप कितना भी ऐसा देख लो इंसान जो बहुत झूठ बोलता हो, कभी ना कभी वो कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर करेगा। कोई व्यक्ति जितना मर्जी ख़राब है ये तो वो कभी ना कभी ऐसा काम ज़रूर करेगा जो अच्छा लगेगा कि हाँ यार इसने ये काम अच्छा किया है। तो उस वक्त उसकी आप तारीफ़ कीजिए कि भाई तुम इस काम में बहुत अच्छे हो। तुम हालांकि जैसे मर्जी हो, लेकिन ये चीज़ तुमने बहुत अच्छी की है। वो थोड़ा तो खिलखिलाएगा ना, थोड़ा तो खुश होगा। आपको पता है सबसे ज़्यादा सब्र वाली चीज़ क्या होती है? जो पसंद ना हो उसको पसंद करना सबसे मुश्किल कार्य लगता है मुझे ये। जो अच्छा नहीं है उसको भी अच्छा कहना, जिसके साथ रहने का मन नहीं है उसके साथ भी 2-4 पल को गुजारना बहुत मुश्किल है। जहाँ मुस्कुराहट आ ही नहीं रही वहाँ पर भी मुस्कुराना आसान काम है? नहीं जी नहीं, बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है ये काम, क्योंकि जहाँ पर खुशी है वहाँ तो खुशी दुनिया रह लेती है। उसमें क्या है, उसमें कौन सा बड़ा काम। जहाँ पे भाई खुशी मिल रही है वहाँ पे खुश रहने में क्या जाता है, सब खुश हैं हम भी खुश हैं। जहाँ पर है ही नहीं खुशी लायक कुछ, वहाँ पर भी खुशियों को बना देना, वहाँ पर भी ऐसी चीज़ ला देना जो लोगों को ठंडक दे, सुकून दे। वो है ना, जहाँ पर ठंडक है वहाँ पे कितना ठंडा करोगे। जहाँ पे धूप में बैठे वहाँ अगर एक दुपट्टा भी फैला दिया ना कि हाँ छाँव हो गई, आए बड़ा सुकून मिलता है। कभी चलते चलते कहीं रुक कर बैठ जाओ, सुकून मिलता है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये मुश्किल होती हैं, जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। बहुत कम लोगों के पास ये गुण कह लो, ये चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा बनना चाहिए, है ना। चाहे अपने परिवार में हो, चाहे किसी कहीं आपके जॉब प्लेस पे, जैसा भी जहाँ पे जो कुछ भी है वो बनिए जो दुख में भी मुस्कुरा दे। हाँ मुश्किल है, एक दिन में नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस करने में क्या जाता है। इससे देखिए किसी और का कोई लाभ नहीं होने वाला। इससे जो प्रॉफिट होगा वो आपको खुद को होगा। और आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 साल बाद आप मुझे याद करोगे कि उस लड़की ने बोला था। ये बात तो सही है, खैर याद ज़रूर करोगे आप मुझे, क्योंकि ये चीज़ है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। अगर आपके परिवार में सब परेशान है ना, कोई एक व्यक्ति कह देना क्यों चिंता कर रहे हैं, हम लोग मिलकर करेंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अकेला व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता, हम सब मिलकर करेंगे। और कोई भी चिंता मत कीजिए, जो काम मिलकर किया जाता है उसके सफल होने के, कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब कोई हौसला देने वाला आता है तो
हिम्मत होती है। बस अब वो हौसला देने वाला आपको बनना है। जो भी सुन रहे हैं मेरे को, कोशिश कीजिए, हार मान कर नहीं, विश्वास के साथ। सब होता है, अब करने वाले बनिए। मेरा विश्वास है कि आप कर लोगे। और ये सिर्फ मैं आपको ही नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद को भी बोल रही हूँ, मुझे भी करना है। हम सब मिलकर करते हैं ना प्रार्थना, अरदास, तो हम सब मिलकर ये काम करेंगे। अपनी लाइफ में एक नया बदलाव लाएंगे, कुछ नया सोचेंगे, जो मुश्किल है उसको अपनाएंगे। इजी काम तो सब कर लेते हैं, है ना। आसान काम तो हमने कितने किए होंगे, हमें याद भी नहीं है। मुश्किल करते हैं ना। ठीक है, तो चलिए, शायद ये भी हमें हमारे साईनाथ सिखाना चाहते हैं। शायद ये भी उनकी कोई लीला होगी जो आज उन्होंने ये सब शेयर किया हमारे साथ, हमें इतनी बुद्धि दी कि हम ऐसा कार्य कर सके। तो मेरे बाबा का बार 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 धन्यवाद है। मेरे साईं बाबा के चरणों में नतमस्तक होते हुए हम सभी बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, ठान तो लिया है, लेकिन कंप्लीट आपके आशीर्वाद से ही होगा। इसीलिए हमें इतना सक्षम बनाइएगा कि हम दुख की घड़ी में भी आपको देखकर अपने आप को साहस से भर दें। आपको देखकर अपने आप को मुश्किलों से डरने का इतू सा भी हमें डर ना हो कि हम हार जाएंगे। हम मुश्किल में भी कहें कि अरे ये कौन सी मुश्किल है, हमें तो सब कुछ आता है, हम इसको पार कर लेंगे। साईं है ना, वो भी तो साथ है मेरे। मेरी मुश्किल की घड़ी में, मेरी समस्या में, मेरे दुख में बाबा भी तो मेरे साथ बैठे हैं। मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। तो बस जिसके साईं रक्षक, उसको कैसा डर। मेरा साईं है मेरे साथ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे कभी परवाह नहीं होती। वो नहीं है, परवाह तब है जब वो साथ है। तो परवाह नहीं है, बस मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। लाइफ है, आज अच्छी नहीं है, कल इससे भी अच्छी आएगी। हर एक दिन बदलता है, हर एक घड़ी बदलती है, हर हर परिस्थिति बदलती है। तो फिर क्या हो गया, आज का दिन ऐसा है, कल इससे अच्छा आ जाएगा। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है जी, तो चलिए, परेशानी को ना देखते हुए लीला को सुनते हैं, दिन को शुरू करते हैं साईं चरणों को स्पर्श करते हुए। आइए लीला सुन लेते हैं। ओम साईं राम। जय जय साईं राम। साईं दीदार परिवार को फिर से मेरा एक बार हार्दिक अभिनंदन। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन, शत शत नमन। अनु जी, मैं शालिनी बोल रही हूँ। पहले भी मैंने अपनी 2 लीलाएं शेयर की थी। हर लीला मतलब उनका वर्णन करना, ऐसा लगता है कि रोज एक चमत्कार हो रहा है। बाबा की कृपा से, बाबा की असीम कृपा ऐसी बरसती है अपने भक्तों पर, जिसका शब्दों में बयान तक नहीं किया जा सकता। मेरे देवा, मेरे बाबा, मेरे सर पर उनका हाथ हमेशा इसी तरह बना रहे। मेरे परिवार पर, सब भक्तों पर, पूरे साईं दीदार परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे। अनु, आप तो मुझसे एज में बहुत छोटी हैं, तो मैं आपको अनु कह सकती हूँ। मैं मैंने आपको पहले भी, मैं हर अपनी लीला में ये बात कहती हूँ कि जुड़ने का, इस परिवार से जुड़ने का कुछ ना कुछ बाबा ऐसा जरिया बनाते हैं कि आज आज मनोस्थिति ये है कि जिस दिन लीला ना सुनो, लगता है कितना अधूरापन है। मुझे अपने भीतर इतनी मतलब चेंजेस लग रहे हैं ना अनु जी। आपको मैं जब सुनती हूँ ना, हर रोज एक नई ऊर्जा, एक नया अप वो जो फीलिंग मेरे अंदर आती है, इतना मुझे अच्छा फील होता है ना इंटरनली। और आपकी बातें जो मुझ पे प्रभाव डालती है ना, ऐसे लगता है कि बेकार की चिंताओं से मैं मुक्त हो गई हूँ। नो ओवर थिंकिंग, कुछ नहीं, सिर्फ बाबा बाबा बाबा। उनके चरणों में, उनके चरणों में मेरा, शालिनी और मेरे परिवार का शत 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 नमन।
किस तरह से बाबा हर कठिन स्थिति से निकाल लेते हैं, कहना ही बहुत कठिन है। पिछले ही कुछ दिनों में मैं कुछ चिंताओं से ग्रस्त थी। कुछ ऑफिस की टेंशन्स भी हो जाती हैं, लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कुछ परेशानी थी मुझे, बट मैं अनु जब समझती हूँ कि ये मुझसे चीज़ हैंडल नहीं हो रही या इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है, शायद ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, तो बाबा हाथ पकड़ के मुझे निकाल लेंगे। कुछ परेशान भी रही, कुछ तनाव में भी रही, कुछ सोच भी, क्योंकि मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, दिमाग पे ना भी चाहते हुए जो चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए उनको सोचते हैं। पर अब ये जो एक अंदर से एक शक्ति, एक हिम्मत, एक साहस है ना, वो बाबा ने दे दिया। चिंता मुक्त कर दिया मेरे बाबा ने। मैं इस साईं दीदार परिवार का जितना 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 नमन करूँ ना, आपकी वीडियोस इतनी इंस्पायरिंग, इतनी मोटिवेटिंग और मन को प्रसन्न करने वाली होती हैं अनु। इतनी एक एनर्जी के साथ मैं उठती हूँ, बाबा को नतमस्तक करती हूँ, बाबा का नाम लेती हूँ। रात को जब मुझे कोई चिंता सताती है तो मैं साईं धुन सुनते हुए सोती हूँ। इतनी मीठी निद्रा, इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, ऐसे लगता है कि बाबा ने सर पे हाथ रख दिया है और अपने स्थान दे दिया है और एक चिंता मुक्त मीठी सी नींद में मैं सो गई हूँ। ये ये जो एहसास है, जो अनुभव है, वो साईं भक्त ही अनुभव कर सकते हैं। ऐसी हैं मेरे बाबा की लीलाएं, ऐसे हैं मेरे बाबा, ऐसे हैं मेरे देवा। मैं गुड़गांव में रहती हूँ। पीछे मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं काफ़ी टाइम से। मैंने ये भी बताया था कि मेरे घुटनों की सर्जरी हुई थी, बाबा ने मुझे उससे बाहर निकाला। तो मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, तो मैं अनु जी आपसे विनती करूँगी कि आप बाबा से मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरी वो हेल्थ ठीक हो जाए। और नहीं, ऐसा नहीं, बाबा हर कष्ट में, हर दुख में साथ देते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में लगी रहती हैं और कुछ पीछे ऑफिस की टेंशन्स चल रही थी, बट बाबा ने जैसे सब चीज़ों से निकाल दिया, सब चीज़ों से। हम लोग, हमारे जीवन में ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, दुख सुख लगा रहता है। बाबा के हाथ में हमारा हाथ है, बाबा ने सर पर हाथ रखा है, हमारी बाँह पकड़ी है, तो हर कष्ट से वो निकालेंगे और निकालते हैं और आगे भी निकालते रहेंगे। अपने इन्हीं शब्दों के साथ अनु, मैं आपके लिए बहुत 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 दिल से, तहे दिल से बेस्ट विशेस, मेरी दुआएं, आपको जीवन में हर खुशी मिले, क्योंकि आप दूसरों के जीवन में खुशियाँ बिखेरती हैं, दूसरों को जीने की राह दिखाती हैं। आप आयु में बहुत छोटी होंगी, मुझसे छोटी हैं, लेकिन आपसे जीने का तरीका मैंने सीखा है अनु, आपसे जीने का तरीका है मैंने सीखा है। फिर से एक बार साईं दीदार परिवार को मेरी मंगल कामनाएं, मेरा शुभ आशीष, मेरा प्यार, मेरा स्नेह। ओम साईं राम, जय जय साईं राम। ओम साईं राम, जय जय साईं राम। बहुत ही सुंदर लीला शालिनी जी आपने हमारे साथ शेयर करी है। आपने हमारे अंदर उत्साह और भर दिया। हम जिस उत्साह की बात कर रहे थे, आपने भी उसको हमारे को आशीर्वाद दे दिया। अब ये बढ़ जाएगा। अब इसको एक कहते हैं ना, हवा लग जाती है, जैसे कि इंसान कोई कार्य कर रहा है, उसको हवा मिल जाए तो वो और अच्छे से करता है। तो बस हमें भी वही हो गया है, अब हम और अच्छे से करेंगे। सो इस पूरे साइंसदार परिवार को मेरा बार बार यही कहना है, घबराइएगा नहीं, साईं चरणों की शरण ले लीजिएगा। आपकी लाइफ में कभी रुकावट नहीं आएगी। विश्वास से लेना, संशय से मत लेना। कभी भी कोई कार्य यदि मुश्किल लग रहा हो तो उनकी चरण में जाना, उन पर छोड़ कर देखना, लेकिन मन में फिर आपके संशय नहीं होना चाहिए। संशय होगा तो आपका काम नहीं होगा, संशय नहीं होगा, आपको किसी इंसान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए,
बाबा से बात कीजिए और अपना दिन शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी आपका। आप सदा खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें, मेरी बाबा के चरणों में ये प्रार्थना है। ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहो ताकि हम अपने कार्य को मेहनत, लगन और ईमानदारी से करते रहें। प्रभु चरणों में आइए बैठकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ओम श्री साईनाथ। जय जय साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के सेम कृपा से श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।